हेलो गाइस, वेलकम टू एक्जीटो पॉइंट। आज हम अपने इस चैनल पर सिलोगिज्म का टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर आप एसएससी की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो तो उसमें एक या दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएंगे। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब आप इस टॉपिक से तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और हर एक क्वेश्चन जब मैं समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझना है कि हम क्वेश्चन में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इससे पहले कुछ देख लेते हैं। मतलब हम ये जो टॉपिक है हम वेन डायग्राम से करेंगे। बहुत सारे टीचर हैं जो कुछ और अलग अलग मेथड से सिखाते हैं, पर सबसे इजी जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंगली वेन डायग्राम सबसे इजी होता है। वहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमें कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं वो वहां पे ट्रू हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो हम जो इस वीडियो में आज टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला, तो वो वेन डायग्राम्स के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट पहला दे रखा है कि सम प्लम्स आर पीचेस, यानी कुछ प्लम पीचेस है। तो देखो अगर ये हमारे पास होल है तो मुझे अगर इसका कुछ पार्ट दिखाना है तो मैं ऐसे तो दिखाऊंगी कि हाँ ये वाला कुछ पार्ट है ना। तो हमसे बोला यहाँ पे कि सम प्लम आर पीचेस, यानी अगर ये प्लम है, ये पूरे प्लम है हमारे, ठीक है। इसका कुछ पार्ट क्या है, पीच है, तो ये बीच वाला आ गया, पीच भी है। तो सम प्लम आर पीचेस ये बन गया हमारा, ठीक है। आगे बोला है ऑल पीचेस आर एप्पल, तो यानी जितने भी पीचेस है, यानी यहां से मिला के पूरा ये जो पीच वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा, हमारे एप्पल में। यानी और पीचेस आर एप्पल्स, ठीक है। आगे बोला है सम एप्पल आर मैंगो। अब देखो सम एप्पल आर मैंगो, सिर्फ हमें एप्पल और मैंगो के बारे में दे रखा है यहाँ पे, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो यानी जो एप्पल वाला पार्ट है मैं उसी में से तो सम मैंगो बना सकती हूँ, बाकी किसी में से भी नहीं बना सकती, क्योंकि हमें सिर्फ किसका रिलेशन दे रखा है, मैंगो का और एप्पल का। अब हमारा बन गया ये वेन डायग्राम। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ बोला था सम प्लम आर पीचेस, यानी हमने कुछ प्लम को पीचेस बना दिया। फिर बोला था ऑल पीचेस आर एप्पल, यानी जितने भी पीचेस है सब एप्पल है, बना दिए। सम एप्पल आर ऑरेंज मैंगोज, तो हमने एप्पल में से कुछ मैंगोज बना दिए, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। हमसे बोला है सम मैंगोज आर पीचेस, तो सम मैंगोज आर पीचेस, क्या मैंगो और पीच का कोई भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, नहीं दिखाई दे रहा, गलत है हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड बोला है सम एप्पल्स आर पीचेस, तो सम एप्पल्स आर पीचेस, तो देखो एप्पल इतना बड़ा है उसमें तो पूरे पीचेस भरे हुए हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि सम पीचेस भी एप्पल है, यानी सम एप्पल भी पीचेस है। तो यानी सेकंड कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है ऑल ट्रीज आर शब्स, यानी जितने भी ट्रीज हैं, जैसे मान लो टोटल ट्रीज हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं, तो यानी किसके अंदर आएंगे, ये शब्द के अंदर आएंगे, ठीक है। इतना बन गया हमारा। आगे बोला है श्रब्स, यानी ऐसे दो नाम दे रखे तो हम इसको लिख लेते हैं पूरा श्रब्स, ठीक है। आगे बोला है नो श्रब इज सेपलिंग, यानी श्रब के बीच में और सेपलिंग के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है, नो का। जब भी नो का रिलेशन दे रखा हो तो आपको दोनों के रिलेशन में ऐसे डंडा लगा के क्रॉस लगा देना है। यानी कोई भी श्रब सेपलिंग नहीं है, ये हमारा सेपलिंग है। और हमें इस क्रॉस से क्या पता चल गया, हमें इस क्रॉस से ये पता चल गया कि कोई भी श्रब जो है वो सेपलिंग नहीं है, ठीक है। आगे बोला है ऑल सेपलिंग्स आर ग्लास, यानी जितनी भी सैपलिंग है वो सब क्या है, सारी की सारी ग्लास है, यानी सारी की सारी सैपलिंग किसके अंडर आ जाएंगी, ग्लास के अंडर आ जाएंगी। तो ये हमारा ग्लास हो गया। अब हमसे कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है नो ट्री इज अ ग्रास, कोई भी ट्री ग्रास नहीं है। तो अब खुद सोचो, इस पूरी के साथ कट का निशान है इसका, ठीक है। तो सिर्फ सैपलिंग के साथ ही तो है, क्या इसके साथ भी कट का निशान है, नहीं है ना। तो नो ट्री इज ग्रास बोलना ये तो गलत है भाई, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट हमें नहीं पता है कि है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, क्योंकि इसमें से कुछ ट्री ग्रास हो भी तो सकते हैं, हमसे ये तो नहीं बोला गया ना कि सारे श्रब ग्लास भी नहीं है, हमसे सिर्फ सैपलिंग के बारे में बोला गया है। तो कुछ जो ट्रीज हैं वो ग्लास हो भी सकते हैं, बस यहाँ पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं की गई है, इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है, सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ सैपलिंग ट्री हो सकती है। अब खुद सोचो, ये बड़ा सा गेट था, जब ये सैपलिंग इस बड़े गेट को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा तो अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यानी हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी, जो सेकंड कंक्लूजन है वो भी रॉन्ग हो गया, यानी दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो गए, रॉन्ग, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दे रखा है सम ग्रीन इज रेड, यानी कुछ ग्रीन, सम ग्रीन इज रेड, ठीक है। सम ग्रीन इज रेड हो गया। फिर आगे बोला है सम रेड इज ब्लू, यानी कुछ रेड ब्लू है। देखो जिस जिसमें डायरेक्ट आपको लिंक दे रखा होता है आपको उसी के साथ लिंक बैठाना है, दूसरे के साथ आपको अपनी मर्जी से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ रेड और ब्लू के बारे में दे रखा था कि कुछ रेड ब्लू है, तो मैंने कुछ रेड ब्लू ही बनाए हैं। अब उस कुछ में ग्रीन भी है नहीं है हमें नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं। आगे बोला है
ऑल ब्लू इज येलो, यानी ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट है, इस पूरे ब्लू वाले पार्ट को लो और ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट है वो सारा क्या है, येलो है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कंक्लूजन में कि सम येलो इज ग्रीन, सम येलो इज ग्रीन, तो क्या आपको येलो का कोई भी पार्ट ग्रीन में दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। आगे बोला है सम येलो इज रेड, सम येलो इज रेड। अब देखो खुद सोचो, जब सारा ब्लू ही येलो में है तो ये वाला पार्ट भी तो येलो ही है ना, तो यानी सम येलो रेड हो गए हमारे, तो यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। आगे हमसे बोला है फोर्थ क्वेश्चन में सम मनी इज कैश, तो देखो सम मनी, ये मनी है हमारी पूरी, ये मनी है, इसमें से कुछ पार्ट जो है वो हमारा कैश है। ठीक है, सम मनी इज कैश हो गई। सम कैश इज ड्राफ्ट, यानी कुछ कैश जो है वो ड्राफ्ट है, तो हमने दोनों का लिंक बना दिया, ये ड्राफ्ट हो गया। आगे हमसे बोला है कि ऑल ड्राफ्ट्स आर बिल, यानी जितने भी ड्राफ्ट्स हैं, ये पूरा ड्राफ्ट वाला पार्ट जो भी है, जितने भी ड्राफ्ट्स हैं वो सब क्या है, हमारे बिल हैं। ठीक है, अब हमसे कंक्लूजन में क्या बोला गया है, कंक्लूजन में बोला गया है कि सम मनी आर ड्राफ्ट, कुछ मनी ड्राफ्ट है। आपको मनी में और ड्राफ्ट में कोई भी लिंक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। जब डायरेक्ट कुछ लिंक दिखाई नहीं दे रहा तो हम कैसे कह सकते हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। आगे बोला है सम मनी इज बिल्स, यानी कुछ मनी बिल भी है, तो खुद सोचिए मनी और बिल में भी कोई आपको लिंक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, यानी हमारा सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। समझ में आया? देखो कितना सिंपल है एकदम, वेन डायग्राम से इजीली आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है, मतलब जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ऑल बुक्स आर डायरी, ऑल बुक्स यानी ये बुक्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, डायरी हैं, तो सबके सब डायरी के अंदर आ गई। ठीक है, सम डायरीज आर नोटबुक, अब देखो कौन सी नोटबुक है ये भी इंक्लूडेड है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ डायरी जो है वो नोटबुक है, तो मैंने कुछ डायरीज को ही नोटबुक बनाया है। ठीक है, आगे बोला है ऑल नोटबुक्स आर नोटपैड, जितनी भी नोटबुक है वो सब नोटपैड है, तो ये बुक वाला पूरा पार्ट जो है बाहर से लेकर के सब किस में आ जाएगा, हमारा नोटपैड में। ये है हमारा नोटपैड। ठीक है, ये नोटबुक्स है, ये नोटपैड है। अब हमें कंक्लूजन में क्या बोला है, सम नोटपैड आर डायरी, यानी सम नोटपैड आर डायरी, तो देखो ये वाला पार्ट भी तो नोटपैड ही था और ये डायरी के अंदर आ रहा है, यानी सम नोटपैड डायरी है, हाँ है, यानी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन राइट है। आगे बोला है सम नोटपैड आर बुक, अब देखो नोटपैड हमारा ये वाला पार्ट है, क्या बुक में और नोटपैड में आपको कोई भी लिंक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा डायरेक्टली, इट मींस ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यानी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें देखें तो दे रखा है सम गोल्ड आर प्लेटिनम, यानी सम गोल्ड, ये गोल्ड है, इसका कुछ पार्ट जो है वो प्लेटिनम है। ठीक है, सम प्लेटिनम आर सिल्वर, यानी प्लेटिनम में से भी कुछ पार्ट क्या है, सिल्वर है। गोल्ड और सिल्वर में हमें कोई लिंक नहीं दे रखा, तो हमने कोई लिंक बनाया भी नहीं है। फिर बोला है सम सिल्वर आर जिंक, यानी सिल्वर का भी कुछ पार्ट जो है वो जिंक है। ठीक है, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब हमसे कंक्लूजन में क्या पूछा है, सम गोल्ड आर सिल्वर, क्या आपको गोल्ड में और सिल्वर में कोई भी लिंक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी ये कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, आगे है सम जिंक आर प्लेटिनम, अब को सोचो प्लेटिनम ये रहा, जिंक ये रहा, दूर दूर तक कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, मतलब कंक्लूजन रॉन्ग है। समझ में आया? जब तक आपको डायरेक्ट यहाँ पे वो रिलेशन ना मिले तब तक आपको कंक्लूजन को सही नहीं करना है, वो हमेशा रॉन्ग ही होगा। अब आप सोचो नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ना, हमें डायरेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा कि वो है या नहीं है, इसलिए अगर आपको जब तक डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है और आपसे पॉसिबिलिटी पर नहीं पूछा क्वेश्चन, तब तक आपको हाँ नहीं करनी। ठीक है, आगे देखो सेवंथ क्वेश्चन, यहाँ बोला है, यहाँ पे ओनली अ फ्यू वाले हैं, देखो ओनली अ फ्यू वाले कैसे करते हैं, यहाँ बोला है ओनली अ फ्यू रिवर्स आर लेक्स, अब देखो ये थी रिवर, ये रिवर है और ये है हमारी लेक, हमसे बोला है कि कुछ रिवर लेक है। ठीक है, कुछ रिवर लेक है, लेकिन बोला है ओनली अ फ्यू, यानी कुछ ही लेक है, सारी लेक नहीं है। इसका मतलब एक काम करो, छोटा सा पार्ट लेके लेक के साथ क्रॉस लगा दो, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ही रिवर है, सारी रिवर लेक नहीं है, क्योंकि हमसे स्पेसिफिकली वहां पे बोला गया है। आगे देखो ऑल रिवर आर ओशन, जितनी भी रिवर है सारी वो क्या है, ओशन है, तो यहां से लेकर के पूरी रिवर को किस क्या बना दो, ओशन बना दो, ये लो सारी ओशन के अंडर आ गई। ठीक है, आगे बोला है ऑल ओशंस आर स्ट्रीम, यानी जितना भी ओशन है, यानी ओशन का पूरा पार्ट जो है वो किस में आ गया, हमारा स्ट्रीम में आ गया। ये तो ओशन था, ये यहाँ पे मैं काट के यहाँ पे स्ट्रीम बना देती हूँ, स्ट्रीम आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बोला है ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी स्ट्रीम जो है वो लेक बन सकती हैं? अब आप खुद सोचो, ये सारी जो लेक है, मतलब ऑल जितनी भी स्ट्रीम है इसमें तो सारी रिवर भी आ गई ना, पर हमने तो पहले ही पढ़ा था कि सारी रिवर लेक कभी नहीं बन सकती, लेकिन तुम सारे स्ट्रीम को लेके जाओगे तो उसमें तो सारी रिवर भी जाएगी, इट मींस हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आगे एट लीस्ट सम ओशन आर रिवर, क्या कुछ ओशन रिवर हैं? हाँ है, साफ दिख रहा है, देखो पूरे ओशन के अंदर ये है रिवर है, तो हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ बोला है ओनली बिस्किट्स आर चॉकलेट, इसका मतलब है जो बिस्किट होंगे वही चॉकलेट्स होंगी, यानी बिस्किट के अंदर ही चॉकलेट, यानी ये कुछ और नहीं हो सकती। इसका मतलब इस पे स्टार लगा लो कि भैया मेरी तो जमेगी सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के साथ, और मैं किसी और के साथ नहीं चाहूंगी। आगे ओनली फ्यू बिस्किट आर स्नैक्स, यानी कुछ ही बिस्किट क्या है, स्नैक्स हैं, तो ओनली फ्यू बिस्किट्स आर स्नैक्स, इसका मतलब है कि कुछ जो बिस्किट होंगे वो हमारे स्नैक्स नहीं होंगे, ठीक है, यानी कुछ बिस्किट हमारे स्नैक नहीं है, तो हमने नहीं वाला भी लगा लिया। ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस, यानी जितने भी स्नैक्स हैं, ये हमारे जितने भी स्नैक्स हैं वो सारे क्या है, बेवरेजेस है, ठीक है, हमने ये भी बना लिया। आगे देखो अब क्या बोला है, सम बिस्किट आर नॉट स्नैक्स, कुछ बिस्किट स्नैक्स नहीं है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो देखो कुछ बिस्किट स्नैक्स नहीं है, देखो नहीं है ना, ये देखो ये वाले नहीं है, सही है, ये नहीं है। फिर बोला है सम चॉकलेट्स आर स्नैक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ चॉकलेट स्नैक्स हो सकती हैं, कुछ चॉकलेट स्नैक्स हो सकती हैं। अब आपको सोचो चॉकलेट ने क्या बोला था, मैं बिस्किट को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो कुछ चॉकलेट स्नैक कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि चॉकलेट ने क्या बोला था, मैं सिर्फ और सिर्फ बिस्किट ही रहूंगा और कुछ भी नहीं बनूंगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, सम मोबाइल्स आर टेलीफोन, यानी जो कुछ मोबाइल्स हैं वो हमारे क्या हैं, टेलीफोन है, तो सम मोबाइल्स आर टेलीफोन बना लिया हमने। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, कोई भी कॉर्डलेस मोबाइल नहीं है, यानी यहाँ पे मैंने कॉर्डलेस बनाया और इन दोनों के बीच में नो का साइन लगा दिया, क्योंकि कोई भी कॉर्डलेस मोबाइल नहीं है। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, अब कुछ टैबलेट जो है वो मोबाइल है, तो ये हमारा टैबलेट है ये हमारा टेलीफोन था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसको फुल में लिख देती हूँ। फिर आगे बोला है नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, हमें कंक्लूजन में क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला था नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, और कंक्लूजन में क्या दिया है, कोई भी मोबाइल कॉर्डलेस नहीं है, तो खुद सोचो यहाँ पे मोबाइल में कॉर्डलेस में नो का साइन है वही बात ये बोल रहा है, इट मींस कंक्लूजन हमारा फर्स्ट सही है। आगे बोल रहा है कि ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे टेलीफोन हमारे टैबलेट बन सकते हैं, इनमें तो कोई ना का निशान है ही नहीं, भाई मैं बोलूं कि चलो ठीक है सारे उठ के यहाँ आ जाओ, आ जाएंगे, उन्हें क्या दिक्कत है, नहीं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन सेकंड भी सही है। आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, हमसे क्या बोला है, सम जीमेल इज याहू, यानी कुछ जीमेल जो है वो है हमारे याहू, ठीक है। आगे बोला है नो याहू इज इंस्टाग्राम, यानी कोई भी याहू, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं है, ठीक है, हमने याहू से और इंस्टाग्राम से नो का साइन लगा दिया। ऑल इंस्टाग्राम इज अ ट्विटर, यानी जितना भी इंस्टाग्राम है, यानी सारे जो इंस्टाग्राम है वो क्या है, हमारे ट्विटर है, बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब आगे क्या बोला है हमसे, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ट्विटर जीमेल बन सकते हैं, बन सकते हैं, ये वाले उठ के जा सकते हैं कि नहीं बन जा सकते, ये तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, जा सकते हैं, ये तो पूरे फ्री है, सर वाले तो सारे आराम से जाएंगे जीमेल के पास, तो पहला वाला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। आगे बोला है सम याहू कैन नेवर बी इंस्टाग्राम, कुछ याहू कभी भी इंस्टाग्राम नहीं हो सकते, तो पूरे के पूरे ही नहीं है ना, याहू पूरे के पूरे याहू ही इंस्टाग्राम नहीं है, तो उनमें से सम तो होंगे ही नहीं कभी भी, तो ये भी करेक्ट है हमारा, ठीक है। आगे देखो 11th क्वेश्चन, सम विंटर आर समर, यानी सम विंटर आर समर, हो गया हमारा सम विंटर, कुछ कुछ जो विंटर है वो हमारी समर है। आगे ऑल स्प्रिंग्स आर समर, तो जितनी भी स्प्रिंग है वो समर है, देखो ये पहले से समर है, अब खुद सोचो कैसे बनाओगे, सारी स्प्रिंग समर के अंदर बनानी है हमें, तो इन दोनों इसके बारे में यानी विंटर के बारे में और हमें समर स्प्रिंग के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, हम सारे का सारा समर के अंदर सारी स्प्रिंग बना देंगे, लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इनके बारे में नहीं दे रखा है। आगे बोल रहा है सम समर आर ऑटम, कुछ समर ऑटम भी हैं, तो कुछ सोचो ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग। अब हमसे ये भी बोल दिया गया कि सम समर और ऑटम, कुछ समर ऑटम भी हैं, पर अब स्प्रिंग कितने कहाँ स्प्रिंग भी हैं कि नहीं हमें नहीं दे रखा, तो हम सिर्फ समर और जो ऑटम है उसी का रिलेशन बनाएंगे और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो सम समर और ऑटम भी हमने बना लिया। अब बोला है नो ऑटम इज विंटर, कोई भी ऑटम विंटर नहीं है, क्या यहाँ पे कोई भी क्रॉस का साइन है दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। आगे ऑल ऑटम बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ऑटम विंटर बन सकते हैं, आराम से भैया, कोई दरवाजे पे ताला थोड़ा लगा है, देखो कोई ताला नहीं है, क्रॉस का निशान तो नहीं लगा, इसका मतलब आराम से बन सकते हैं, यानी ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया। आगे बोला है सम ऑटम इज विंटर, कुछ ऑटम विंटर है, अब खुद सोचो ये ऑटम ये रहा, ये विंटर ये रहा, कोई रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं तो ये कह रखा हमें कि है या नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, जब पता ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम ऑटम विंटर है, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर आपको ये वाला टॉपिक एक बार समझ में आ गया ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को 20 to 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड मैंने बोला है, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, इजीली कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, ऑल प्लेट्स आर कप्स,
यानी ये प्लेट है हमारी, ठीक है, ये सारी क्या है, कप है, तो मैंने सारी प्लेट को कहाँ बना दिया, कप के अंदर बना दिया। फिर बोला है ऑल कप्स आर स्पून, यानी सारे कप स्पून है, तो मैंने कप्स को स्पून के अंदर बना दिया, ठीक है। फिर बोला है सम स्पून आर फोक्स, देखो सम का आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है, ठीक है। अब सम स्पून आर फोक्स बोला है, जबकि हमें इसके बारे में क्या है, ये प्लेट्स के बारे में और कप के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, सिर्फ स्पून और फोक के बारे में दे रखा है, तो मैं कुछ ही स्पून को क्या बनाऊंगी, फोक बनाऊंगी, याद रखना आप, ठीक है। आपको कप और प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने स्पून को फोक बना दिया। आगे बोला है ऑल फोल और ऑल फोक्स आर बाउल, तो जितनी भी फोक्स हैं वो सब क्या है, फिर हमारी बाउल भी हैं, तो मैंने ये बाउल बना दिया। अब क्या बोला है हमें कंक्लूजन में, ऑल बाउल आर प्लेट्स, क्या आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, बाउल और प्लेट तो कोई ले ही देना नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हो कि सारे बाउल प्लेट है, तो यानी ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। आगे बोला है एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल, यानी कुछ स्पून बाउल हो, तो देखो है ना भाई, ये वाला जो है, क्योंकि सारे जो हमारी फोक्स थी वो बाउल थी, ठीक है, और फोक्स कुछ फोक्स हमारी स्नैक्स थी, तो स्पून थी, तो अगर मैं स्पून की बात करूं तो यहाँ पे बोल सकती हूँ ना मैं कि कुछ स्पून बाउल हैं, यानी ये वाला एटलीस्ट सम स्पून और बाउल वाला सही हो गया, क्योंकि ये देखो ये वाली है, ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट तो है ना स्पून का बाउल। आगे बोला है ऑल कप आर नॉट प्लेट, सारे कप प्लेट नहीं है, तो देख ही रहा है सारे नहीं है, क्यों, क्योंकि हमसे बोला था सम, देखो ऑल कप्स आर स्पून, ऑल कप्स आर स्पून, ऑल प्लेट्स आर कप, ऑल कप्स आर स्पून, लेकिन सारे नहीं है, ऐसा तो नहीं है ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, ये तो पता नहीं चल रहा, हमें इतना पता है कि सारी प्लेट कप्स के अंदर है, लेकिन सारे कप नहीं है प्लेट, ये भी तो हमें पता नहीं चल रहा ना, तो यानी ये गलत हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि नो का तो कोई साइन ही नहीं है। आगे है ऑल प्लेट्स, देखो इसको फिर से बताती हूँ, यहाँ बोला है ऑल कप्स आर नॉट प्लेट, हमें इतना पता है कि सारी प्लेट कप्स हैं, ठीक है, सारी प्लेट कप्स हैं, लेकिन सारे कप प्लेट हैं या नहीं है ये तो हम श्योर नहीं है, तो हम डायरेक्ट कैसे बोल दे कि नहीं है, तो जब आप श्योर नहीं हो, पॉसिबिलिटी का नहीं दे रखा हो, तो आपको गलत ही उसे लगाना है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे ऑल प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी प्लेट जो है वो स्पून बन सकती हैं, तो पहले से ही स्पून है, तो पॉसिबिलिटी भी सही होगी, तो ये वाला हमारा सही हो गया, समझ में आया। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, जितने भी मोबाइल्स हैं, ये मोबाइल हो गए हमारे, ये क्या है हमारे लैपटॉप है। फिर बोला है ऑल लैपटॉप्स आप कंप्यूटर, जितने भी हमारे लैपटॉप्स हैं वो हमारे कंप्यूटर भी हैं। एंड सम कंप्यूटर आर टैबलेट, यानी कंप्यूटर का कुछ पार्ट जो है वो हमारा टैबलेट है। ऑल टैबलेट आर पाम टॉप, तो यानी जितनी भी टैबलेट्स हैं सबको ले लो, और को ये सब क्या है हमारे पाम टॉप है, पाम टॉप, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, ऑल पाम टॉप आर लैपटॉप्स, सारे पाम टॉप लैपटॉप्स हैं। देखो इन्होंने ये तो बोला कि सारे टैबलेट जो हैं वो हमारे पाम टॉप है, पर क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई भी हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऑल तो दूर की बात है, यहाँ बोला ऑल पाम टॉप्स आर लैपटॉप, लैपटॉप ये कहाँ इतना दूर, कहाँ पाम टॉप को रिलेशन ही नहीं है, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। आगे बोला है एटलीस्ट सम कंप्यूटर्स आर पाम टॉप, कि कुछ कंप्यूटर तो पाम टॉप हो, तो देखो है ना ये वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले इसी के अंदर है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा राइट हो गया। आगे बोला है ऑल लैपटॉप्स आर नॉट मोबाइल, सारे लैपटॉप्स मोबाइल नहीं है, देखो सारे मोबाइल लैपटॉप है पर सारे लैपटॉप मोबाइल नहीं है, ऐसा में हम कैसे कह सकते हैं, हो सकता है सारे लैपटॉप ही मोबाइल हो, यानी मोबाइल इक्वल्स टू लैपटॉप हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पर ये तो पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता, और जब भी श्योर ना हो तो उस कंक्लूजन को हमें सही नहीं करना है, हमें नहीं पता ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। आगे बोला है ऑल मोबाइल्स बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मोबाइल कंप्यूटर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो देखो सारे मोबाइल बीइंग अ कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, पहले से मोबाइल है तो पॉसिबिलिटी भी सही होगी इसकी, तो ये सही हो गया। आगे देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 14 में देखा जाए तो सम रोजेस आर सनफ्लावर, सम रोजेस, ठीक है, सम रोजेस आर सनफ्लावर, तो कुछ रोज क्या है हमारे सनफ्लावर है, सम सनफ्लावर आर मैरीगोल्ड, कुछ सनफ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड है, और जितने भी मैरीगोल्ड है यानी ऑल मैरीगोल्ड आर लिलीज, सारी लिलीज है, ठीक है, और कोई भी रोज ट्यूलिप नहीं है, ये रोज था हमारा, तो कोई भी रोज ट्यूलिप नहीं है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन दे रखा हो आपको वही बनाना है, कुछ भी किसी के साथ नहीं बना देना है, ठीक है। अब देखो सम लिलीज आर सनफ्लावर, क्या लिली में और सनफ्लावर में आपको सम वाला रिश्ता दिख रहा है, दिख रहा है, देखो ये रहा, क्योंकि सारे मैरीगोल्ड लिलीज थे, तो जो मैरीगोल्ड वाला पार्ट था वो भी लिलीज में आ गया ना, तो यानी हमारा पहला कंक्लूजन सही हो गया। अगला बोला है सम लिलीज आर रोजेस, कुछ लिलीज जो हैं वो रोजेस हैं, तो सम लिलीज आर रोजेस, तो रोजेस और लिलीज में आपको कोई भी यहाँ पे रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम नहीं कह सकते, यानी ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सम मैरीगोल्ड आर ट्यूलिप, कुछ मैरीगोल्ड ट्यूलिप्स हैं, तो देखो आपको क्या ट्यूलिप में और मैरीगोल्ड में दूर दूर तक रिश्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर बोला है नो मैरीगोल्ड इज ट्यूलिप,
नो का रिश्ता तो सिर्फ रोज और ट्यूलिप का है और किसी का नो का रिश्ता नहीं है, तो इन्होंने मैरीगोल्ड का कैसे नो का रिश्ता बना दिया ट्यूलिप के साथ? इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट ही हमारा सही है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको देती हूँ एज अ होमवर्क, आपको इसका हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसके कंक्लूजन कौन कौन से सही होंगे, कि हमारे कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं या फिर इस टॉपिक पे मैं और वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलरली टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।